आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नूर और आप देख रहे हैं ज़िदान क्रिएटिव में आज की हमारी वीडियो अल नासिर अल तूसी के ऊपर, जो अपने ज़माने के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में शुमार किए जाते हैं। इनकी पैदाइश 18 फरवरी सन 1201 को हुई और इनकी वफ़ात 26 जून 1274 को हुई। तूसी फ़िलॉसफ़ी, हिकमत, साइंस, थियोलॉजिकल, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री के बहुत बड़े माहिर इल्म थे। तूसी ने अपने ज़माने में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को एस्ट्रोनॉमी से अलग किया, जो उनकी पहचान का सबसे बड़ा ज़रिया बना है। तूसी की तालीम हमादान और तूस शहर में हुई। इन्होंने अपनी तालीम बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दी थी, जहां इन्होंने कुरान, हदीस, लॉजिक, फ़िलॉसफ़ी, मैथ, तिब्बिया और एस्ट्रोनॉमी को पढ़ा। अपने वालिद की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इन्होंने बहुत दूर दूर तक इल्म हासिल करने के लिए सफ़र किया। फ़रीद अल दीन मोहम्मद हसीब से इन्होंने गणित पढ़ी। मौसिल में इन्होंने गणित और एस्ट्रोनॉमी को कमल अल दीन यूनिस से पढ़ा था। ये निज़ारी इस्माइली स्टेट के वैज्ञानिक सलाहकार थे, जो बाद में मंगोलों के सरदार हल्गू खां के भी वैज्ञानिक सलाहकार बने। हालांकि मंगोलों ने फ़ारस को बर्बाद कर दिया था, लेकिन अल नासिर अल तूसी ने अपनी आर्मियत से हल्गू खां को बहुत मुतासिर किया, जिसके बाद उसने उनको एक ऑब्ज़र्वेटरी बनाने की इजाज़त दी, जो आज भी अज़रबैजान में मौजूद है। इसी दरमियान उन्होंने पूरे फ़ारस से किताबें इकट्ठी की और एक बहुत बड़ा कुतुब खाना भी बनाया। ये वाहिद शख्स थे जिन्होंने अपनी इल्म हिकमत से मंगोलों को मुतासिर किया और इल्म व किताबों की हिफाजत भी की। तूसी ने कुल मिलाकर 150 आर्टिकल्स लिखे हैं, 25 फ़ारसी में, बाकी सभी अरबी ज़बान में हैं। एक आर्टिकल टर्किश भाषा में भी लिखा हुआ है। निसापुर में रहने के दौरान उनकी मकबूलियत पूरे फ़ारस में बढ़ गई थी। उनके कामों में यूक्लिड, आर्किमिडीज़, टॉलोमी, ऑटोलाइकस, थियोडोसियस जैसे लोगों के ट्रांसलेट भी शामिल हैं। तूसी ने जो ऑब्ज़र्वेटरी बनाई थी, उस ऑब्ज़र्वेटरी में उन्होंने ज़ीज़ इखलानी लिखी, जिसको हम इखलानिक टेबल्स के नाम से जानते हैं। इस किताब में सितारों की चाल, हालत व नाम का हिसाब दिया गया है। ये अपने वक्त की सबसे कामयाब और मुमताज़ ऑब्ज़र्वेटरी थी। इनके बनाए हुए मॉडल अपने ज़माने के सबसे कामयाब मॉडल थे। बाद में निकोलस कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल ने इनके मॉडल की जगह ली। अपने मॉडल के लिए इन्होंने ज्योमेट्री टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे तूसी कपल के नाम से जाना जाता है और आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी से ट्रिग्नोमेट्री को एक अलग सब्जेक्ट का दर्जा दिया, जो आज भी जारी है। इसके अलावा राउंडेबल ट्रिग्नोमेट्री में सही ट्रायंगल के 6 अलग अलग हिस्सों को इन्होंने इलिस्ट्रेट किया, जो आज भी बखूबी सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। इनके लिखे हुए आर्टिकल्स आज भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल हैं। इनके सम्मान में चांद के दक्षिणी गोलार्ध पर एक 60 किलोमीटर रेडियस का गड्ढा है, जिसका नाम नासिरुद्दीन रखा गया है। 1979 में रशियन एस्ट्रोनॉट निकोलाई स्टोफानोविच ने इनके नाम पर एक ग्रह का नाम रखा है, जिसका नाम तूसी है। ईरान में KN यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी इनके नाम पर है। अज़रबैजान और ईरान ने इनके नाम पर डाक टिकट भी इशू किए हैं। सन 2013 में गूगल ने इनके नाम पर एक डूडल भी डिस्प्ले किया था, जो इनके 812वें बर्थडे पर डिस्प्ले किया गया था। अज़रबैजान में इनकी बनाई हुई वेधशाला अब इन्हीं के नाम पर है। इनके जन्मदिन को ईरान में इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। नासिर अल दीन अल तूसी अपने ज़माने के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में इसीलिए शुमार किए जाते हैं। हमें
ایک مسلم ہونے کے ناطے ان کی کیے گئے کاموں پر بہت فخر ہے اور ہم اپنا سر بلند کر سکتے ہیں ان کی ایجادات پر. خاص طور پر میتھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جب بھی ٹریگنومیٹری پڑھیں تو ان کو ضرور یاد کریں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ نور اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم سائنسسٹ اینڈ انوینشنز، جس کو ہم زیدان کریٹو کے نام سے جانتے ہیں. مسلمانوں کی تقدیر اور حالات ہندوستان میں صرف تعلیم سے ہی بدل سکتے ہیں. اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں. اسی کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے یار دوستوں میں شیئر کریں. شکریہ.